हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये कुछ टाइम लैप्स है जो मैंने अपने एग्जाम टाइम में बनाया था। मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसी बहाने आपसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और दुनिया के किसी कोने में बैठा एक स्टूडेंट तो मेरे से मोटिवेट हो ही जाएगा। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, दीदी आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन से कॉलेज में हो, नीट में कितने मार्क्स आए हैं। तो एक एक करके मैं सब कुछ बता देती हूँ। कोर्स में कर रही हूँ BDS, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कॉलेज का नाम मैं डायरेक्टली अपनी वीडियोस में यूज नहीं कर सकती, कुछ प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस वजह से। हाँ, लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि मेरा जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलेटेड है। कुछ लोग फीस स्ट्रक्चर पूछते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में कौन सा कॉलेज ले रहे हो, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। अगर अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरी कॉलेज की फीस 2.5 लाख है पर ईयर, जिसमें हॉस्टल फीस अलग से है। लेकिन ये हर साल घटता बढ़ता रहता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे एडमिशन कितने हो रहे हैं। BDS 5 ईयर्स का कोर्स है जिसमें 4 साल पढ़ाई होती है और 1 साल इंटर्नशिप होती है। BDS में सेमेस्टर वाइज नहीं ईयरली एग्जाम होता है, लेकिन यहीं आकर मुझे पता चला कि किसी किसी कॉलेज में हाफ ईयरली भी एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम से पहले हमारे 3 इंटरनल्स एग्जाम होते हैं। ये जो अभी मैंने टाइम लैप्स बनाया है ये मेरे 4th ईयर के फर्स्ट इंटरनल एग्जाम के टाइम लैप्स है। 3rd ईयर तक हमारे सिर्फ 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसके एग्जाम 3 दिन चलते हैं, लेकिन 4th ईयर में हमारे 8 से 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं जिसके एग्जाम 8 दिनों तक चलते हैं। तो कंप्लीट 10 दिनों का स्ट्रेस हो जाता है। देखो, पढ़ाई कितने भी घंटे का करो लेकिन अपना मील स्किप मत करो, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ फूड इज लाइफ। अरे बॉडी हेल्दी रहेगी तभी तो माइंड भी हेल्दी रहेगा। ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, यहीं हम बैठकर एग्जाम देंगे। मैं जाती हूँ यहाँ से वैसे। पेपर के बाद अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर चिल आउट कर लेती हूँ। मैं अपने मिनी ब्लॉग्स में बोल तो देती हूँ कि गॉसिप्स चल रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पेपर की डिस्कशन चल रही होती है। ये हमारी शेफ। फिर नाश्ता करने के बाद मेरा रूटीन होता है आधी रात तक पढ़ने का। हाँ, लेकिन जिस दिन सिलेबस पूरी नहीं होती उस दिन थोड़ा लेट नाइट हो जाता है, लगभग 2 से 2:30 बज जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी सुबह उठ के पढ़ पाऊँ उतना बेस्ट हो। आप लोगों को भी मैं यही सजेशन दूंगी कि लेट नाइट जगने से अच्छा है सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो। ये बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है, मैं भी बहुत मुश्किलों के साथ सुबह जगती हूँ। और वही बात है ना, एग्जाम टाइम में इतना स्ट्रेस होता है सिलेबस खत्म करने का कि नींद ही कहाँ आती है जो सुबह जल्दी जगा जाए। एक बार मैंने अपने 12th के बोर्ड्स के एग्जाम में केमिस्ट्री एग्जाम में रात भर बैठकर पढ़ाई की थी और सुबह ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल खाली सन्नाटा हो। तब से मैंने ठान लिया है कि एग्जाम नाइट के एक दिन पहले तो मैं कभी पूरी रात नहीं जगूंगी। लेकिन सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, किसी को लेट नाइट स्टडी पसंद है, किसी को सुबह उठ के। लेकिन मेरे को जल्दी उठकर ये फायदा होता है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल जल्दी आ जाती हूँ, फिर अपने पसंदीदा सीट पर बैठती हूँ, क्योंकि इस बार हम रोल वाइज नहीं बैठ रहे थे। फिर एग्जाम के बाद थोड़ी देर चिल आउट करना तो कंपलसरी है ना। देखो, एग्जाम टाइम में वीडियोस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। जितने दिन एग्जाम चले थे उतने दिन मैंने एडिटिंग ऐप को खोला तक नहीं था। आप जितने भी वीडियोस देख रहे थे वो सारे शेड्यूल किए हुए थे। हाँ, लेकिन टाइम लैप्स वीडियोस बनाने से मेरे को एक फायदा हुआ, क्योंकि पहले मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। 10 मिनट पढ़ाई की नहीं कि फोन हाथ में आ गया, इधर उधर ध्यान चला गया। लेकिन वीडियोस बनाने के लिए अब मैं फोन तो हाथ में ले नहीं सकती थी और इधर उधर ध्यान देती थी तो वीडियो खराब हो जाती ना यार। आप लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि अगर आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं पढ़ाई करने तो या तो टाइमर लगाकर बैठा कीजिए या फिर अपने फोन को इस तरह बिजी कर लीजिए कि आप फोन चला ही नहीं पाए। देखो, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, आप लोगों की तरह मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ सिर्फ मैं अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा हो। और पता हमारे इंटरनल्स एग्जाम के बीच क्या हुआ था, हमारे जो फाइनल एग्जाम हुए थे ना 3rd ईयर के, उसका रिजल्ट आ गया था। सब लोग बहुत खुश थे। हाँ, कुछ लोगों के लिए बुरा लग रहा था जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन अच्छा बुरा रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ एग्जाम होता है, जिसे अच्छा बनाने के लिए हमें अपना 100% देना चाहिए। देखो, पता है अपना 100% देने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हो तो बहुत गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो अपनी तरफ से हमने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन अगर 100% हमने दिया ही नहीं और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा हो तो ये तो गलत बात है ना। लेकिन पता है कभी कभी ना किस्मत भी बहुत पलटू राम निकलती है यार। जैसे हमारे कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉपी एक हो गई। बताओ, उन्होंने मेहनत भी पूरी की और कोई गलती भी नहीं की, फिर भी सजा तो उन्हीं को मिल रही है। इसलिए किस्मत का कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कुछ लोग मुझसे मेरे नीट के मार्क्स भी पूछ रहे थे। देखो, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछते हो ना तो वो बताने में उसको कितनी हिम्मत चाहिए ना, वो मेरे से पूछो। इसलिए मैं भी इस क्वेश्चन को टाले जा रही थी, लेकिन तुम लोगों के इतने सारे भर भर के कॉमेंट्स आए हैं ना इस क्वेश्चन को लेकर। मैंने अपना नीट क्वालिफाई किया था 2018 में, मतलब आज से 4 साल पहले, और सिर्फ क्वालिफाई ही किया था क्योंकि मेरे मार्क्स 300 से थोड़े से कम आए थे। पता है बहुत कम है, प्लीज इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा यार। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट एग्जाम में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से सिर्फ 40 से 50,000 सीट ही अवेलेबल होती है। तो हर किसी का नीट में नहीं हो पाता है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो। इसलिए अगर कोई रिश्तेदार आकर तुम्हें ताना मारे या तुम्हारी बेइज्जती कर दे, सबसे पहले तो उसके मुंह पर एक मुक्का मारो। अरे भाई, एग्जाम हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारी लाइफ नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो अपना 100% दो अगर एग्जाम क्लियर करना है, और नहीं क्लियर कर पाते हो तो कोई बात नहीं, रियलिटी एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो बस इसी के साथ आज का मोटिवेशन ज्ञान यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि बातें करते करते पता ही नहीं चला कब हमारे एग्जाम का आखिरी दिन भी आ गया। आज हम बहुत जल्दी आ गए, इतनी जल्दी आ गए कि पोछा भी नहीं लग पाया है अभी तक।
और हाँ, इतनी स्टडी करने के बाद, इतने टाइम लैप्स बनाने के बाद भी मेरा एग्जाम बहुत ही वाहियात गया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।